बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 और हमारा आज का टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा यानी कि दमा। दमा या अस्थमा। Asthma is an allergy that causes the airway of the lungs to swell and narrow. Asthma is an allergy. अस्थमा एक एलर्जी है that causes the airways of the lungs. Airways नालियाँ of the lungs फेफड़ों की। swell सोजिश, नैरो तंग यानी कि तंगी। यानी कि अस्थमा जो है वो एक एलर्जी है जो फेफड़ों की नालियों की सोजिश या फिर तंगी का सबब बनती है। अ पर्सन विद अस्थमा, अगर एक शख्स जो है वो अस्थमा का शिकार होता है, मे व्हीज अ विजलिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रेथ, यानी कि जब वो सांस लेता है, जब अस्थमा का मरीज सांस लेता है तो क्या होता है, विजलिंग साउंड। तो सीटी की आवाज़ जो है, विज होता है विजलिंग साउंड, तो एक सीटी की आवाज़ जो है पैदा हो सकती है। कफ खांसी हो सकती है। एंड फील और महसूस हो सकती है टाइटनेस इन द चेस्ट, यानी कि सीने में जो है वो घुटन महसूस हो सकती है। अगर एक शख्स जो है वो अस्थमा का मरीज़ है या अस्थमा का शिकार होता है तो क्या होता है, सीने में घुटन महसूस होती है, कफ खांसी हो सकती है, या अगर वो सांस ले तो एक सीटी की आवाज़ जो है वो पैदा हो सकती है। द थिंग्स दैट कैन कॉजेज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जीन्स। थिंग्स यानी कि वो चीज़ें, कैन कॉज एस्थमा जो एस्थमा का सबब बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, एलर्जीन्स। डस्ट माइट्स यानी कि गर्दो गुबार के जो माइट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स, और कुछ ऐसी ग़ज़ा में कॉजेज अस्थमा जो अस्थमा का सबब बनती हैं, यानी कि फूड्स, ग़ज़ाएँ या फिर पोलन ग्रेन्स या फिर डस्ट माइट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अस्थमा का सबब बन सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स यानी कि अलामात। इसकी अलामात में क्या आ जाएगा, सिम्टम्स ऑफ एन अस्थमा अटैक मे बी कफ, यानी कि आपको खांसी का शदीद जो है वो हमला होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी होती है। विजिंग, सीटी की आवाज़ आती है। एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, शदीद तकलीफ़ होती है सांस लेने में या मुश्किल पेश आती है या दिक्कत होती है ब्रीथिंग, सांस लेने में। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है। स्वीटिंग, बेतहाशा पसीना आता है। एंड इंक्रीज़ और बढ़ जाती है पल्स रेट यानी कि नब्ज़ की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है। स्वेयर एस्थमा अटैक में लीड्स टू डेथ, और अगर एस्थमा का ये अटैक जो है वो शदीद हो, यानी कि अटैक हमला जो है ये बहुत ज़्यादा शदीद हो, तो क्या होता है कि ये मौत का सबब भी बन सकता है। ये डिज़ीज़ जो है इसकी वजह से फिर डेथ भी हो सकती है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्थमा, इलाज, यानी कि एस्थमा का इलाज जो है वो आसान नहीं है।
बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा। लेकिन एक शख्स जो है वो इन हदायत पर जो है वो अमल करके एक नॉर्मल और फाल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ट्राई टू अवॉइड, कोशिश करें, द एलर्जीन्स ऑफ एस्थमा, यानी कि एस्थमा की जो एलर्जीन्स होती हैं उनसे बचने की कोशिश करें। अवॉइड बचना, ट्राई कोशिश करना। एलर्जीन्स हम पढ़ चुके हैं, यानी कि वो चीज़ें जो एस्थमा का सबब बनती हैं। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी काफ़ी या ज़्यादा मकदार में पानी का इस्तेमाल करें। इट विल गिव यू रिलीफ, तो क्या होगा, आपको सुकून मिलेगा। वन एडवाइस ऑफ आर डॉक्टर, डॉक्टर की ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज़ मेडिसिन, दवाइयों का इस्तेमाल करें, और इनहेलर या फिर इनहेलर का इस्तेमाल करें। यानी कि दवाई और इनहेलर का लाजमन इस्तेमाल करें, किसके मुताबिक, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एस्थमा क्या होता है जी? एस्थमा जो है एयर वेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो, यानी कि हमारी जो फेफड़े की नालियाँ होती हैं, फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं उनको सोजिश आ जाती है, उनको स्वेल हो जाती हैं और या फिर तंग हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो सबब जो बनता है वो बनता है एस्थमा का। एक शख्स जो है वो एस्थमा का शिकार हो सकता है किस सूरत में? अगर वो सीटी की आवाज़ पैदा होती है जब वो सांस लेता है, यानी कि जब वो सांस ले तो सीटी की आवाज़ पैदा हो, या उसे खांसी है, या फिर उसे सीने में घुटन महसूस हुए। फिर उसके बाद द थिंग्स दैट कैन कॉज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जीन्स, वो चीज़ें जो एस्थमा का सबब बन सकती हैं वो कहलाती हैं एलर्जीन्स। एलर्जीन्स में क्या क्या शामिल हो जाती है? डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स और सम अदर फ्रूट्स। उसके बाद सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में क्या होता है? कफ यानी कि खांसी हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी होती है, विजिंग या सीटी की आवाज़ सी होती है, एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होता है, स्वेटिंग, पसीना आता है, इंक्रीज पल्स रेट, या फिर जो नब्ज़ की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और इसके अलावा क्या होता है? स्वेयर एस्थमा अटैक, अगर एस्थमा का अटैक हमला जो है वो शदीद हो तो मे लीड टू डेथ, तो मौत का सबब भी बन सकती है ये बीमारी। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्थमा, और एस्थमा का इलाज जो है वो आसान नहीं है, बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा। लेकिन कोई भी शख्स जो है अगर इन हिदायत पर अमल करता है तो एक नॉर्मल और एक्टिव ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। सिंपल सी इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ट्राई टू अवॉइड द एलर्जीज ऑफ एस्थमा, यानी कि एस्थमा की जो एलर्जीज होती हैं, जिन चीज़ों से एस्थमा होने का ख़तरा होता है उनसे आप बचें। उसके अलावा यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इट विल गिव यू रिलीफ, इस पानी के इस्तेमाल से आपको सुकून मिलेगा। ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है यूज़ मेडिसिन, दवाइयों का इस्तेमाल करें, और इनहेलर का इस्तेमाल करें। यहाँ आज का हमारा एस्थमा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको मिस लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।